Alright guys, welcome to All About Fitness Stories. जैसे आप पिछले काफ़ी सारे एपिसोड्स में देख रहे हैं, we are introducing you to some of the best people, चाहे वो competing athletes हैं natural bodybuilding के या फिर coaches या event organizers हैं, हम सबके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं और आपको एक 360 डिग्री पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अबाउट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस। अब देखिए, आपको पता है कि इसमें सबसे ज़रूरी बात हम जो कर रहे हैं वो उसका टॉपिक का टाइटल ही है कि क्या नेचुरल बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस भारत में एक मजाक बन गया है? इज इट अ जोक इन इंडिया? और आज हमारे साथ हैं नन अदर देन वेरी 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 एस्पायरिंग मास्टर कोच एंड एन एथलीट गुरुदेश मान सर। Guradesh Mann sir, welcome to All About Fitness Stories. Thank you for having me over. I've been seeing and watching your podcast since a long time now. It's a great opportunity to finally get in touch with you. Thanks for having me over. The pleasure is all mine. आपने अपना टाइम दिया, आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं खुद कोशिश कर रहा था आपसे बात करने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे और आप बता रहे थे दैट आपने 2001 में आप फिटनेस इंडस्ट्री में हैं और आप काफ़ी टाइम से compete कर रहे हैं। आपने 2007 के मसल मेनिया की भी बात की। साउंड्स लाइक बॉडी बिल्डिंग इंडिया के हिसाब से तो आप जोरासिक एरा को बिलोंग करते हैं, राइट? It's been a long time. क्या इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम? टेल अस अ लिटिल बिट, आपकी जो जर्नी है, टेल अस, हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। So when I was a kid, I was very thin and I was generally picked on क्योंकि मैं पतला था बहुत ज़्यादा. And I was a big fan of the WWE wrestlers, which was known as WWF that time, and I kind of wanted to be like them. And my father, who kind of introduced me into the sport, and he also used to train with weights when he was in college. So when I was about 15 years old, I was kind of fed up of how I looked. So I just talked to him कि weight gain करना है, अब कैसे करें? So he said we can start training with weights. And that time वो dilemma होता था कि अगर आप weight training करोगे तो आपकी height रुकेगी. Correct. So काफी बड़ा myth था. So we contacted a doctor. So luckily he gave us good advice. उन्होंने ये नहीं कहा कि ना करो. उन्होंने ये कहा start training but lift like 50% of your body weight. So that was a go ahead. So then उनके पुराने weights पड़े थे in the garage. So we took those out and he taught me the basic exercises like bench press, squat, shoulder press, bicep curls, barbell rolls. किस स्कूल की बात कर रहे हैं वैसे आप? This was in 2001. So my father introduced me to it. Okay. Yeah. So उनके weights थे वो निकाले. फिर मैं बैकयार्ड में ट्रेनिंग करता था, गर्मियों में पंखा लगा के, सर्दियों में स्वेटर वगैरह डाल के. So मैंने 2 साल घर पे ही ट्रेनिंग की. So जब मेरे घर पे वेट कम हो गए या मुझे लगा मुझे सपोर्ट चाहिए और हेल्प चाहिए, मतलब मशीन्स की या उन चीज़ों की, तो देन आई जॉइंड द जिम. दैट वाज अबाउट इन 2002 एंड या 2003. सो धीरे धीरे जिम ज्वाइन किया. फिर हमारे बोर्ड के एग्जाम्स हो रहे थे 2004 में, +2 के. सो हमारे कॉलेज में एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन हो रहा था. तो हमने बाई चांस स्नीक इन किया ऑडिटोरियम में. हमने देखा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है एंड आई वाज काइंड ऑफ वेरी इंस्पायर्ड. आई वांटेड टू बी लाइक देम. एंड उसमें एक बंदा था मिस्टर हरिन रायन. सो अपेरेंटली एक जिम में मैं गया, मैं उनको मिला थोड़े दिनों बाद. तो मैंने पूछा आप कैसे कम्पीट करते हो, आप जीते थे शो, ही वन मिस्टर नॉर्थ इंडिया दैट ईयर. सो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे होता है. सो ही ओपनड अप अ जिम, आई जॉइंड हिज जिम एंड फिर मैंने कहा मैंने भी कम्पीट करना है. वो कहते हैं कि ये सब जूनियर कंपटीशन हो रहा है. सो आई वाज 18 years old दैट टाइम. सो सब जूनियर का होता था 18, जूनियर का होता था 21 एज लिमिट. सो आई कम्पीटेड इन दैट. सो आई वाज अ नेचुरल दैट टाइम. सो उसमें कई लोग बड़े तगड़े थे, मुझे भी ऐसे लग रहा था ये तो बहुत तगड़े हैं, ये इतने तगड़े कैसे हो गए. तो उसमें होता था कि सब जूनियर में भी ना आपको 22-23 के लड़के मिल जाते थे, एज लो करके आ जाते थे, जूनियर में भी आ जाते थे. सो आई प्लेस्ड थर्ड इन सब जूनियर.
junior mein I didn't place in top 5. Then I did a senior show. I placed 5th in that. So धीरे धीरे that's how things started, and I started loving the sport. And enhanced भी, I like within a few years I started using stuff which I think was a wrong decision that time because proper guidance भी नहीं थी, and क्योंकि अच्छा। सारे यही कहते थे कि आपको इंडियन लेना ही पड़ता है अगर आपने आगे जाना है, तो इसके कोई लाभ है नहीं सस्ता। उस सो टाइम विच भी इज उस टाइम उस टाइम पे भी क्योंकि सबको सारे ले रहे थे, जितने भी होते हैं कम्पीट करते हैं। अब अगर आप नेचुरल होके किसी इनहांस शो में कम्पीट करो, आपकी कभी प्लेस नहीं पड़ने वाली। अगर पड़ेगी भी तो हुँ, मतलब यू वोंट प्लेस दैट हाई। इट्स लाइक गोइंग इनटू वॉर विदाउट हुँ, वेपन्स। ओके, मैंने लड़ाई करनी है पर या मेरे पास तलवारें नहीं है, बाकी सारों को तलवारें। सो वो मतलब या बैलेंस आउट से नहीं होता। So that's how I started. Then I competed in 2011. फिर then I took a break. मुझे ऐसा लगा कि मैंने सारी जिंदगी बॉडी बिल्डिंग में गुजार ली, कुछ और भी करना चाहिए। Then I started a bit of biking, bike riding. So then वो कीड़ा होता है ना आपके अंदर कि आप एक बार compete करते हो, बार-बार करना होता है। So then I started again in हाँ, हाँ, हाँ। 2013, 14 when our daughter was born. फिर थोड़ा सा काम-काज में थोड़ा बिजी हो गया। Then 2017 again, I competed up till 2019, which was my last show. फिर I was having a good off season. Then COVID hit. So then again, I took a break, focused more on business because I developed a fitness equipment line during that time. So अब सारा वो हुँ, मतलब streamline हो गया काम, and I'm thinking to compete again in December. So I hope things will go well. And जैसे मैं आपको मसल मेनिया का बता रहा था, so 2007 में आई थिंक सो पता नहीं ईमेल आई थी एक कि हाँ, सो bodybuilding.com was a website that time, which was a हुँ, popular website अगर आपने कोई पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ने हैं। So all those guys like Lane Norton, so I've been following Lane Norton since then. So he used to be writing articles that time. So वहाँ पे मैंने एक कॉन्टेस्ट होता था बॉडी बिल्डर ऑफ द वीक एंड टीम बॉडी बिल्डर ऑफ द वीक। तो उसमें आपने अपनी पिक्चर्स भेजनी होती थी, एंड अगर आप सिलेक्ट हो जो आपको फ्री सप्लीमेंट्स मिलते थे लाइक $100 का पैकेज, अच्छा। एंड यू गॉट अ बिट ऑफ प्रमोशन। सो आई गॉट सिलेक्टेड वंस। सो जब मैं उसमें सिलेक्ट हुआ, आई गॉट अ बिट ऑफ ऑनलाइन क्लाइंट्स दैट टाइम। और हुँ, साथ में मल्टीमीडिया का जो काइंड ऑफ प्रोड्यूसर था ना मेन, so he also emailed me, okay, I'm kind of impressed with your physique, we are looking to expand in India, and ओके, तो उनका मैसेज आया था। सो तब मेरे बाइसेप्स वर लाइक 17। ही सेड कि आपके एटलीस्ट 18 19 होने चाहिए, इतना साइज आप गेन कर लो इतने टाइम में, वी कैन ऑफ ब्रिंग यू देयर। बट यू कैन से आई वाजंट दैट फोकस्ड दैट टाइम, और मुझे इतनी ट्रेनिंग प्रॉपर्ली करनी नहीं आती थी। आई काइंड ऑफ इंजर्ड माय सेल्फ और आई वाजंट एबल टू रीच दैट गोल। बट ड्यूरिंग दैट टाइम आल्सो ही वाज टेलिंग मी कि इट्स नॉट एक्चुअली अ नेचुरल शो। ही वाज टेलिंग मी वेज के आप कैसे इसको यूज कर सकते हो, ऑन ऑन ऑफ कैसे जा सकते हो, बट सबको बताना है कि नेचुरल है। सो मतलब था नहीं वो नेचुरल। ओके। तो जो हमारा कोर टॉपिक है, वो यही है कि मसल मेनिया पे तो खैर बाद में आएँगे, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि बॉडी बिल्डिंग, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस बिल्कुल एक तो इम्पॉसिबल चीज़ है और दूसरा उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या है वो मज़ाक है? लाइक इज़ इट रियली अ जोक मतलब इट कैन नॉट एक्जिस्ट? इट कैन डेफिनेटली एग्जिस्ट, बट वो होता है ना संगत का असर। आप 10 बंदों में बैठे हो, अच्छा। आप सही हो, 9 बंदे साथ बैठे हैं वो गलत हैं, आप उनको बिलीव करने लग जाते हो। सो हुँ, वो एक्चुअली पीयर प्रेशर थिंग्स लाइक दैट काइंड ऑफ पुश पीपल इनटू दैट फेज। सो प्रोबब्ली आई आल्सो स्टार्टेड दैट वे, एंड बट इफ यू कैन लाइक फिक्स द बेसिक्स। अब आपने कुछ इनहैंस्ड लोग भी ऐसे देखे होंगे जो दे यूज समथिंग बट दे डोंट गेट एनी काइंड ऑफ रिजल्ट्स, जीरो रिजल्ट्स। सो हुँ, डाइट नहीं करते, वर्कआउट नहीं करते। सो लोगों को लगता है एक बार उन्होंने कुछ ले लिया, वो दे विल जस्ट स्वेल अप एंड बिकम बिग। बट जब वो लेते हैं तब उनको रियलिटी फेस मैं होती है कि इससे नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। सो चाहे आप नेचुरल हाँ, हो, चाहे आप एनहांस्ड हो, इट्स द बेसिक्स व्हिच यू नीड टू फिक्स फर्स्ट। सो योर न्यूट्रिशन, योर रिकवरी, योर ट्रेनिंग, एंड if you fix all those, you can go a very long way being a natural. And हुँ, I always like, कोई भी मेरे पास क्लाइंट आता है, कुछ पूछता है मुझे कि हमने कब शुरू करना है, माय मेन गोल इज कि आप अपना एक बार नेचुरल लिमिट खुद रीच करो पहले, बीइंग अ हुँ, नेचुरल। क्योंकि बीइंग अ नेचुरल इज मच टफर। सर अगर आप कुछ एनहांस यूज कर रहे हो, आपने डाइट प्लान से थोड़ा सा साइड पे हो गए, आपने ट्रेनिंग नहीं की, आपका मसल लॉस इतना नहीं होता। बट बीइंग अ नेचुरल वो एकदम से सारा कुछ डाउन हो जाता है, एक दो दिन में ही डाउन होना शुरू हो जाता है। सो इट्स हुँ, मच टफर टू परस्यू दैट, एंड you can say people don't have the patience for that because Instagram is popular. They want to be famous and they want to do shows. They want to compete. And natural bodybuilding, sorry to say, मतलब वो इतनी वो नहीं है, क्या कहते हो, glamorous नहीं है. Even the if you see the हुँ, natural Olympia, जो पीछे एक मूवी आई थी जनरेशन आयरन की,
हम्म सो मे बी मतलब स्पेक्टेटर्स नहीं इतने होते, अब स्पेक्टेटर्स क्या जाते हैं, दे वांट बिग गाइज, दे वांट रिप्ड गाइज, वैसे देखने चाहे उनकी बॉडी कितनी भी वैसे ना हो। विजन ऑफ लाइफ में नहीं दिखता है। हाँ, सो या सारों को वही पसंद है, सो जो दिखता है वही बिकता है ना, मतलब काइंड ऑफ। सो सबको वही पहुंचना होता है इन द एंड। सो अगर आप दोनों का कंपैरिजन करोगे, ऑब्वियसली लुक वाइज द गाइज हु आर एनहांस्ड दे लुक मच बेटर टू द एनी नॉर्मल गाय। या दैट बीइंग सेड, you can achieve a very good physique naturally also, and I've seen people who've done that, and a lot of my clients have got good results naturally. ओके So it's ओके just that कि ये जो shows हैं, probably the testing is very hard, और it's very expensive you can say, क्योंकि हर ड्रग को टेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इतने मतलब पैसे आते नहीं उनके पास जितने वो टेस्टिंग में लग जाएंगे। सो इन अ वे काइंड ऑफ एसोसिएशन की भी गलती नहीं है, क्योंकि अगर सपोज आप एक ही बंदे पे 20,000 रुपये टेस्टिंग में लगा रहे हो, अब आपके पास 100 कंटेस्टेंट हैं, वो मतलब पॉसिबल नहीं है वो करना। तो सबको मतलब बिल्कुल। कौन नेचुरल है कौन नहीं है, वो काइंड ऑफ बहुत मुश्किल है। इवन एट द लाइक द ओलंपिक्स लेवल उसमें भी बहुत मुश्किल होता है। और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज ऐसी हैं जो काइंड ऑफ कहते हैं कि वो भी इनहेंस्ड हैं। सो इट्स काइंड ऑफ वेरी ग्रे एरिया व्हिच यू कैन नेवर प्रूव इट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये मानना और इसको एक्सेप्ट करना कि एक ग्रे एरिया है, ठीक है, और इसको डेफिनेटली। प्रूव नहीं किया जा सकता। कुछ लोग बोलते हैं दैट आई एम नेचुरल और कुछ लोग बोलते हैं आई एम लाइफ टाइम नेचुरल। इन दोनों में ही काफी या फर्क है, राइट? या दोनों में बट बहुत फर्क है। कैसे कैसे पता चले कि कोई लाइफ टाइम नेचुरल है? क्योंकि जितने लोगों से मैंने बात की है जो अपने आप को नेचुरल बोलते हैं, दे आर कॉन्फिडेंट, ऑब्वियसली दे कॉन्फिडेंट, दे नो उन्होंने कितनी मेहनत की, उन्होंने 7 8 8 8 साल वर्कआउट करके वो आज तक उस लेवल पे पहुंचे हैं जिस लेवल से वो एनीवेज आईबीबी प्रो किसी भी इनहांस एथलीट के कंपैरिजन में खड़े नहीं हो सकते 7 साल बाद भी। तो वो बोलते हैं कि हम नेचुरल ही हैं, जबकि जो इन्हांस्ड एथलीट्स हैं, जो हमारा जिस एक फील्ड में मैंने भी काफी ज्यादा काम किया है टू बी ऑनेस्ट, many of those bodybuilders are almost ready any minute to say that ये लोग झूठ बोल रहे हैं और इनको ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए, एंड आई कैन प्रूव टू यू, और दे प्रूव कि वो नेचुरल नहीं है। जबकि जब भी मैंने नेचुरल वालों से बात की उन्होंने कभी कुछ एनहांस्ड वालों के लिए नहीं बोला। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि इन्हांस्ड वालों को तो वर्कआउट करना ही नहीं होता, इनका तो इंजेक्शन ठोक के ही बॉडी बनती है। नहीं, हार्डवर्क तो उनको भी करना पड़ता है, आपने भी बोला था अभी। हार्डवर्क तो सबको करना ही करना पड़ेगा, डाइट रिकवरी तो सबको करनी ही पड़ेगी, बट टू टेक समथिंग और नॉट टू टेक, इज दैट अ चॉइस, इट्स राइट? डेफिनेटली तो चॉइस। तो माय तो क्वेश्चन इज दैट, प्लीज प्लीज गो हेड, प्लीज गो हेड। यू कैन आस्क द क्वेश्चन, मैं फिर आई कंटिन्यू। या नहीं, तो मेरा क्वेश्चन ही ये है कि हाउ डू वी रियली प्रूव दिस? क्योंकि हमें कहीं तो इस डिबेट को थोड़ा सा बंद तो नहीं कर सकते जैसे आपने कहा, लेकिन हमें इसको थोड़ा स्लो डाउन तो करना ही पड़ेगा दैट लेट्स बिलीव, मतलब हो सकता है हम जो नेचुरल नहीं है उन्होंने हमसे झूठ बोला, इसलिए जो नेचुरल है हमको उन पे भी विश्वास नहीं होता। हम्म। So व्हाट इज first of योर? all, as an individual, you need to be kind of mentally strong, and kind of you need to set your own goals. What I want to do and what I don't want to do. So if you are planning to be natural, लोग तो हमेशा आके कहेंगे कि ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा। So you need to be mentally strong कि आपका belief क्या है, and until and unless you don't believe it yourself कि ऐसे नहीं होने वाला, कभी होने भी नहीं वाला। तो अगर आपको लगता है कि राइट। मैं बिना यूज करे कुछ नहीं कर सकता, वो कभी नहीं होएगा। आपको बिलीव करना पड़ेगा कि नेचुरली आई कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ, मतलब आई कैन गेन लॉट ऑफ मसल। जब आप वो बिलीव खुद करोगे, पीपल कम टू से यू कि ऐसे नहीं होगा नहीं होगा, तो तभी वो मतलब ये इशू लोग आ जाते हैं। सो पीयर प्रेशर होता है, एंड ट्रेन्ड आई को काइंड ऑफ पता लग जाता है कि कोई ले रहा है कि नहीं ले रहा, क्योंकि जो नेचुरल एथलीट्स होंगे ना, दे वुड काइंड ऑफ यू कैन से स्टे कंसिस्टेंट इन देयर लुक ऑल ईयर लॉन्ग, and there is a certain amount of muscle you can put on in 1 year. So अगर आप देखो their progress, their body weight doesn't increase much drastically. So suppose किसी का अगर 2 3 kg muscle gain every year हो रहा है, इनिशियली हो सकता है, बट एट अ हायर लेवल जब आप अपनी नेचुरल लिमिट के पास जा रहे हो, फॉर नेचुरल दैट इज काइंड ऑफ नॉट पॉसिबल। सो अगर एक दैट इज अ गेज यू कैन सी कि अगर नेचुरल है नहीं है। सेकंड, फेस पफिनेस, बिकॉज अगर आप कुछ भी नेस्ट ले रहे हो, योर काइंड ऑफ फेस स्वेल्स अप, यू गेट वाटर टेंशन, सो आइडियल लग जाता है कि कुछ ले रहा है कि भी नहीं ले रहा। तो मतलब अगर आप प्रूव करना चाहो किसी को कर सकते हो, बट आप जब तक वो नहीं कहेगा वो आप काइंड ऑफ प्रूव नहीं कर सकते। सेकंड, ब्लड टेस्ट कर सकते हो आप अगर करने हैं, क्योंकि सर्टन hormones will change when you are taking something.
your अच्छा। testosterone levels would be sky high, your LH, FSH would be very low, estrogen can go up and down, your DST would be higher. So if you have access to a blood test, फिर kind of हम आइडिया लगा सकते हैं वो कुछ ले रहा है कि नहीं ले रहा. But in the end, he's an individual, so what he wants to do is his own choice. अगर उसे सच हम्म। बोलना है, झूठ बोलना है, वो है. So एज एन इंडिविजुअल आपका गोल सेट होना चाहिए अपने लाइफ में करना क्या है, आपने नेचुरल रहना है, नहीं रहना. सो एज अ पर्सन यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रांग माइंड, क्योंकि लोग आपको आगे बहुत चीजें कहेंगे, वो सबको कहते हैं. अब जो हम्म। लोग इनहेस्ट होते हैं मोस्टली, क्योंकि वो उनमें कई लोग ऐसे होते हैं जो डाइट नहीं कर पाते, तो थोड़ा काइंड ऑफ दे गेट लीवरेज फ्रॉम व्हाट दे आर यूजिंग इट, दे गेट अवे विद दोज रिजल्ट्स. सो अगर वो देखते हैं कि नेचुरल जोर लगा रहा है, दे काइंड ऑफ ट्राई टू पुट हिम डाउन ऑल्सो, कि तू भी ना कर, तेरे से तो नहीं होगा. सो काइंड ऑफ उसको भी नीचे हम्म। लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हो सकता है हम्म। उनसे खुद नहीं हो रहा. तो मतलब हम्म। काइंड ऑफ काफी कंफ्यूजिंग है, बट इन द एंड इट कम्स ऑन द इंडिविजुअल व्हाट ही वांट्स टू डू इन हिज लाइफ. एंड कुछ ओके। शोज मतलब बाहर, जैसे द वर्ल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन या PNBF, they do a lot of drug testing and lie detection tests, क्योंकि lie detection में भी kind of they get an idea कि बंदा झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा. Then if you want to recompete after leaving anabolics or PEDs, so you need to have a 7 year gap, क्योंकि जब आप एक बार ही ले लेते ओके। हो, योर मायोन्यूक्लियाई डेवलप, सो आपके जो मसल में न्यूक्लियस होते हैं, सपोज नेचुरली यू हैव 100, सो जब आप कुछ भी नैश हम्म। लेते हो, दे बिकम 120 130. सो जब आप वो छोड़ दोगे, वो ओके। एकदम से खत्म नहीं होते, स्टे फॉर लाइक 5 6 years. सो इवन वंस यू डन वन साइकिल, पोस्ट दैट यू विल बी मच बेटर देन एक्चुअली समबडी हु इज अ लाइफ टाइम नेचुरल. तो थोड़ी बहुत एज तो हम्म। मिल ही जाती है. दैट्स व्हाई दीज हम्म। organizations kind of give you a 7 year period case you should be clean for 7 years, then you can compete. ओके। ओके। आपने कभी किसी को लाइफ टाइम ट्रेन किया है, सॉरी नेचुरल ट्रेन किया है? आपके पास आते हैं ऐसे uh, क्लाइंट्स? yeah, I have a few clients who come to me कि हमने कुछ यूज करना है. I say नहीं, अभी आपका टाइम नहीं है, and you should do this naturally. First fix your training, your nutrition lot can be done. And उनको लगता नहीं ऐसे होता है, but once they start getting the results, they see कि ये तो ऐसे भी हो सकता है. So I have a lot of clients who are natural, but the main goal उनका life में ये है, उन्होंने they want to compete in the IFBB. So eventually they will start using something, but there's a certain time you should give yourself being a natural. And इवन व्हेन यू गो एनहांस, मतलब उसमें भी एक और वेरिएबल आ गया, सो उसमें भी काइंड ऑफ बहुत कॉम्प्लेक्स हो रही थी चीजें. और सो इवन यूजिंग दैट इज काइंड ऑफ एन आर्ट. So but before reaching that point, you should always try to reach your natural limit. Fix all variables, your training, nutrition, diet, क्योंकि उसमें ही बहुत चीजें छोटी मोटी फिक्स करके आप अपने रिजल्ट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो. और वो लोगों को लगता है नहीं ऐसे, बट बहुत फर्क पड़ता है. ओके। तो आपके हिसाब से इन्हांस्ड और नेचुरल के बीच के अगर हम दो तीन की डिफरेंसेस पकड़ें, चाहे वो उनके डाइट के हों, चाहे ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स के हों, या फिर इवन पीक वीक के हों, तो आपके हिसाब से वो दो तीन बड़े बड़े डिफरेंसेस क्या हैं? You mean to say कि how they follow the plan, यस। or like जैसे अगर in the आपके दो एथलीट्स हैं, एक एनहांस पे है और एक नेचुरल पे है, आपको दोनों का पीक so वीक डिजाइन करना है या फिर दो? so for a natural athlete, he will need a much longer time to prepare for a show. So the chances of muscle loss will be much higher for him to maintain that kind of volume training, that level of muscularity. उसको ज़्यादा time चाहिए होगा to kind of reach that look. And post show also to recover, reverse dieting करके to bring the hormones back to normal, क्योंकि जब आप natural show करते हो, that's kind of very taxing for your body, क्योंकि आपके hormones हिल जाते हैं, thyroid हिल जाता है, testosterone भी low हो जाता है once you compete. तो उसके बाद उसको वापस लाने के लिए भी it's kind of a much difficult task नेचुरल for him. में फॉर अ Yeah, नेचुरल एथलीट यू से yes. नेचुरल एथलीट क्योंकि का क्यों ये सब मिलेगा? because once your body fat levels go down, your diet is very low, so the hormones kind of go for a, you can say, they're not optimized. So testosterone levels start to drop. Your thyroid hormones also go, उनकी regulation खराब हो जाती है. So your metabolism kind of slows down. So to fix that, you need to put in some dietary strategies and stuff like that. Or second would be the peak week. So peak week में if somebody is enhanced, they have a higher chance of holding water, and that's another very confusing topic for bodybuilders, क्योंकि they confuse water with fat.
सो उनको अगर फैट होगा कोई, ही इज नॉट इन ओके। शेप, वो कह देंगे वाटर है, तो वो भी कंफ्यूज होते हैं। सो इनहेंस्ड हुँ, में अगर डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर यूजिंग, सो दैट विल काइंड ऑफ डिक्टेट कि आप पीक पीक में क्या करोगे। सो ऑल दीज प्रोटोकॉल्स, मैनेजिंग सोडियम, मैनेजिंग वाटर, these actually came from guys who were enhanced, and it's not necessary कि आपने सेम चीजें नेचुरल्स को अप्लाई करनी है, क्योंकि अगर आप नेचुरल्स को करोगे दे काइंड ऑफ कैन इवन लूज देयर लुक। सो they need less manipulations in the peak week, and that's the kind of the second point, the two main things you can say. And building muscle, like even the off season, they'll need much longer time, and जो patience ज़्यादा चाहिए होगी, they'll take a lot of time to gain muscle. So आप जितने भी नेचुरल एथलीट्स अगर आप एक्चुअल देखोगे ना, हुँ, जो नेचुरल ओलंपिया में compete करते हैं, so they hardly gain like 500 grams of muscle every year, या इतना धीरे धीरे करके over the years. अगर आप नॉर्मल बंदा देखोगे तो सेम ही लग रहे हैं, हुँ, बट थोड़ा थोड़ा करके दे काइंड ऑफ प्रोग्रेस एवरी ईयर, हुँ, whereas in enhanced athlete you can even pack on like 2 kgs of muscle, 3 kgs of muscle every year. So आपको पता लग जाएगा कि वो डिफरेंस है दोनों। ओके। तो मेरे पास आपके लिए 2 सवाल और हैं। पहला तो ये जो मेरे को आपकी बात से पता चला कि ऐसा एक मिसकंसेप्शन या एक बिलीफ हो सकती है कि the pain and suffering that a natural athlete goes through is possibly much much lesser than an enhanced athlete because उनको गाइनों की प्रॉब्लम नहीं होगी, गांठें नहीं पड़ेंगी इंजेक्शंस की वजह से, और बहुत सारे जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, गुस्सा आना, ये है वो, बहुत सारी गर्मी एंड ऑल दैट, वो सब नहीं होएगा। बट जो आपने बताया उससे तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये बिलीफ सिस्टम करेक्ट है। They won't face these kind of problems, but different problems होंगी उनकी which a enhanced guy won't uh, I mean face. अब suppose enhanced guy है, अब वो कुछ use कर रहा है and his thyroid hormones are going up and down, so he can add the thyroid medication and bring that back to normal. So हम्म। there are many tools they can use which the natural guy cannot use. हम्म। अब जैसे प्लेन विड्रॉल है, यू कैन यूज अ फैट बर्नर, तो वो नहीं कर सकते। सो वो दे कैन गेट रेडी फॉर अ शो मच फास्टर बिकॉज ऑफ ऑल दीज टूल्स। आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है, दैट्स अ पर्सनल चॉइस एंड एवरीबॉडी एल्स इज यूजिंग इट, सो दैट्स आल्सो एन आर्ट। सो या यू जस्ट नीड टू डिसाइड कि आपने दोनों में से कौन सा करना है। और जब आप नेचुरल हो गए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, दैट्स ट्रू डेफिनेटली। मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी और उस हिसाब से, उस इंड्योरेंस के हिसाब से सफरिंग भी ज्यादा ही है। या सो यू नीड टू सफर फॉर मोर, क्योंकि जब आपने लास्ट का फैट उड़ाना होगा यू नीड टू डाइट लॉन्गर, और मे बी यू कैन से हार्डर, एनर्जी लेवल्स आपके ज्यादा होंगे। सो क्योंकि अगर कोई इनहेंस्ड है, उसका टेस्टोस्टेरोन लो है, ही कैन यूज मोर स्लाइटली, और ही कैन यूज सम अदर ड्रग टू इंक्रीज द एनाबॉलिक इफेक्ट। सो वो ये नहीं कर सकते। So there are only certain amount of supplements you can use, or most of them are not proven to like increase your testosterone and stuff like that. So in a way उनको same side effects नहीं होंगे, so they might not face gyno or they might not face aggression, but they have a different problems. ओके। And ओके। overall, I would have much more respect for a natural guy because it's much harder to compete as a natural. ओके। To और ओके। और ये दूसरा जो डिस्कशन होता है लॉन्जिटिविटी पे, लॉन्जिविटी पे, ऑलराइट। yeah, तो जो नेचुरल हैं दे विल लिव लॉन्गर, बी हेल्दियर लॉन्गर, बी हैप्पियर लॉन्गर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल्दो दे विल नॉट बी एज बिग एटसेट्रा, बट वो नेचुरल हैं, द वेरी फैक्ट दैट दे नेचुरल, तो इसका मतलब दे विल बी हेल्दियर लॉन्गर एज कंपेयर टू आज के टाइम में जो हम इन्हांस के बारे में सुनते भी हैं, दैट you know bodybuilders getting into depression or the permanent damages to the body, or just not existing completely at all, death के बारे में हम काफी सुनते हैं। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इज दिस ऑल्सो अ मिथ दैट अ नेचुरल बॉडी बिल्डर विल ऑब्वियसली लिव लॉन्गर एंड हैप्पियर एंड हेल्दियर देन अ it enhanced it bodybuilder? depends. It's again a very debatable topic. So अगर आप natural bodybuilding कर रहे हो throughout the years, you are putting your body in a lot of stress, and हाँ। you are not adding in something which is going to help you elevate that stress. So अगर आप enhanced हो, so you can use some drugs which will help you recover faster. Recovery faster means your soft tissue stays healthier. So आपके tendons हैं, वो सब चीजें हैं, वो हो सकता है you might get away with it when you're enhanced, and if you use it correctly, you might get some anti-aging benefits also. So हम्म। it enhanced में so ये बात आई थी कि आपने कितना यूज करना है. So again, my again goal if somebody is enhanced is he should be able to use it throughout his life, stay healthy, and
reducing the side effects as much as he can. So ये goal होना चाहिए, getting the most out of using the least. So longevity is definitely a main goal, even if somebody is in it. But natural में uh, your metabolism changing, uh, तो stress तो definitely वहाँ भी होता है. And bodybuilding is not a, you can say, a very safe sport, क्योंकि जब आपने body fat levels आपके बहुत low हो जाते हैं ना, you do mess up with your metabolism slightly, and that's not kind of very healthy for your body in the long run. So उनका भी होगा. It's not, you cannot say कि longevity उनकी ज्यादा है. हो सकता है उनकी recovery slower हो. They might have limited time. So again, it's a debatable topic, you can say. But definitely they'll be putting more stress because they aren't elevating it by using something else to recover faster. Okay, who do you prefer in general, like out ये सारे pros and cons consider करने के बाद who do you prefer कि obviously I know you'll say कि वो तो उनके ambition या target पे depend करता है, अगर उन्हें pro card जीतना है तो शायद enhance बनना ही पड़ेगा, लेकिन अगर उनको बस general fitness पे ध्यान देखना है, शर्ट वर्ट अच्छी fit होनी चाहिए तो natural से भी हो जाता है, right? But who do you in general prefer as a personal choice when you see somebody or whosoever you admire in the industry? Who do you prefer, natural or enhanced? It again depends if you are competing or not. So if you aren't competing, then there's no sense of using something like getting enhanced. You can easily maintain your lifestyle. You can easily maintain abs throughout the year, provided you eat correctly, train correctly. You can live a really nice life if you want, and you look good too. But if you want to reach a certain level of size, you are happier looking that way, then you need to go to enhanced route. But enhanced route का एक पंगा है कि once you start doing one cycle, it's not that you'll stop there because you kind of, when you taste blood, you can't go without it. So Hmm. आपको पता है कि अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हो 100 पे जा रहे हो 150 पे चले गए एंड यू कम बैक टू 80, तो वो हमेशा आपको 150 ही याद आएगा. तो अगर आप एक बार ही उसमें पहुंच गए, मेंटली इट्स वेरी हार्ड टू कम बैक देयर एंड मोस्ट पीपल आर अनेबल टू डू दैट. So again, it's more of a mental thing. And it's not that क्योंकि एक बार अगर हमने साइकिल कर लिया तो जो there is a lot of research to prove that कि your hormones don't come to what they were initially. थोड़े से low ही होते हैं. More cycles you do, more lower you're going to get. So in the end, eventually you need to end up in a TRT kind of a protocol, such that you need to maintain your testosterone levels artificially. Uh, there is new research coming कि वो कर सकते हो. So again, it depends, but if you go that route, in the end, अगर आप छोड़ दो और आपके hormones नीचे आ रहे हैं, that's also very unhealthy. Because if you have low testosterone, your hormones are not in level, your brain health is an issue, which people don't talk about. They only talk about the heart, kidney, and other stuff. So brain is a very important thing which you need to. So जब आप hypogonad होते हो, मतलब आपके testosterone level normal से भी low हैं, that's very bad. When your testosterone levels are higher than the higher limit, that's also very bad. So you want Yeah. to stay in between that. So लोग जनरली एक साइकिल करते हैं फिर छोड़ देते हैं फिर वो लो हो जाते हैं फिर एकदम एक साइकिल करते हैं बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं तो वो हमेशा काइंड ऑफ साइड इफेक्ट जोन में ही रहते हैं. Whereas the goal should be to stay somewhere in between where you can maintain your health also get good results. So that ways you can have a more of a longer model. And all these drugs अगर आप देखोगे testosterone, human growth hormone, uh, these were made for people to use every day जिनकी body नहीं बनाती. तो उनको कुछ होता नहीं है अगर वो फॉर लाइफ लेते हैं. अगर वो नहीं लेते तो उनको प्रॉब्लम होती है. सो अगर आप लॉन्ग टर्म यूज देखो, इट्स एक्चुअली द अब्यूज व्हिच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम. इट्स नॉट एक्चुअली इफ यू आर स्टेइंग इन द रेंज. It's not the use, it's the abuse. Word में ही है ये तो. I mean, so we want to stay in the safer limit. It's not that you won't get side effects. That's definitely going to happen. You can't prove के मतलब you can't gauge कि मुझे कितने होंगे या उसको कितने होंगे. But in the end, main goal अगर आप उस route पे जा रहे हो, so the main goal should be to stay healthy. The main problems which you hit are generally blood pressure issues, insulin resistance, and these two creep up and cause more problems. And then again, diet जब आप ठीक नहीं ले रहे तो your cholesterol goes up. So like you need to manage everything if you want to go this in this route. And again, it's kind of different kind of lifestyle which everybody chooses to do, but it's kind of hard. ओके, सो ये तो क्लियर हो गया कि आप नेचुरल या एनहांस्ड हो बिकॉज इस गेम का नेचर ही है, टफ नेचर है, तो लाइफ तो आसान रहने नहीं वाली है इफ यू वांट टू बी आइदर नेचुरल और एनहांस. दोनों के प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे आपने काफ़ी क्लियरली बताया कि अगर आप एनहांस्ड है तो
आप किसी भी प्रॉब्लम को काउंटर बैलेंस कर सकते हैं दूसरे मेडिसिन से। बट नेचुरल में वो पॉसिबिलिटी नहीं है, बट नेचुरल में आप साइड इफेक्ट से शायद कम सफर करोगे, राइट? बट या रिकवरीज एंड बिल्ड अप एंड गेन्स एटसेट्रा विल टेक दैट मच लॉन्गर. So that's, I think that's a very good point because that we're talking about from the competing point of view, but overall general health में दोनों ही kind of is going to be hard for the body because जब आप इतने low body fat में जाते हो, you're doing more work, you're burning so many calories, so it's not very healthy for the body to be in that situation for very long. So you can counter some, but इतना ज़्यादा भी नहीं कर सकते आप changes. ओके, सो अभी थोड़ा मसल मेनिया की बात करें तो मसल मेनिया पिछले कुछ सालों में इंडिया में काफी एक्टिव रहा है। और मसल मेनिया की क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज इट इज द ओनली एंड द लार्जेस्ट नेम इन द नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शोज। मतलब उनके शोज, उनके विनर्स भी ग्लैमरस और ब्यूटीफुल रहे हैं, हमने देखा है। और उनके शोज की क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है, शोज की क्वालिटी, ट्रॉफी की क्वालिटी, एंड देयर सेम अक्रॉस द वर्ल्ड एक्चुअली। तो उस हिसाब से they have been the beautiful popular फेडरेशन और अ कंपनी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट रिसेंटली उनका इंडिया में थोड़ा डाउनफॉल महसूस किया गया है। और ऐसे कुछ मामले भी सामने आए हैं जिसमें ये पता चला है कि टेस्टिंग, जो वो यूरिन टेस्ट करते हैं रैंडम, उसके सैंपल रिपोर्ट्स नहीं आते हैं, तो पता ही नहीं कि कौन क्या हो रहा है। उसके अलावा ये जो नेचुरल और नॉन नेचुरल की डिबेट है, ये भी थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट हुई है। तो अगर हम उनके विनर्स को देखें, पास्ट विनर्स, आई थिंक चुलसून, एलिसिस जूनियर, या फिर इंडियन विनर्स को भी देखें, वो क्लियरली दिखता है कि ये तो नेचुरल नहीं हो सकते। तो इन इस ये पूरी राइज एंड फॉल जो इंडिया में नेचुरल बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस का रहा है, उसमें मसल मेनिया का आपके हिसाब से क्या हाथ है? चाहे वो पॉजिटिव है या नॉट सो पॉजिटिव है? I think क्योंकि Indians are very emotional and kind of sensitive to these kind of issues, so probably they kind of reacted to it more. बाहर kind of मेरे का इतना कोई ध्यान नहीं देता जितना हम देते हैं कि natural नहीं है. So I think it was for the overall bodybuilding community, you can say it was a bad idea for Muslims to come here and kind of portray their natural. So क्योंकि काफियों के beliefs होते हैं कि वो हम्म, natural हैं, they think they can be that way. So वो kind of misleading है थोड़ा, in my opinion. हम्म, And it's not that they had problems now, they had हम्म, problems in ओके। 2013 also. और So जो उनका 2012 2013 का शो था उसमें भी प्रॉब्लम्स थी. और इंडिया में काइंड ऑफ उनका थोड़ा अप एंड डाउन ही रहा है शुरू से. एंड लाइक यू ऑलरेडी सेड कि दे प्रमोट गाइज हु आर लुक गुड लुकिंग. तो प्री प्लान्ड ही होता है उनका थोड़ा. दे ओनली, अब आपके पास 20 बंदे हैं, अब आप सिर्फ 10 को ही बुलाओगे जो आपको पता है आपने उनको कम्पीट कराना है, और जिसको जिताना है आपको पहले ही पता है किसको जिताना है. सो आप वैसे ही प्लान करते हो, शो जजिंग भी वैसी होती है. हम्म, सो इट्स मोर ऑफ ए काइंड ऑफ, यू कैन से, a scripted show just to popularize bodybuilding, give glamour to it, and it's not a kind of a bodybuilding competition हम्म, legit, I can say. ओके। डू यू नो, क्या आपको मालूम है इंडिया में कुछ अच्छे? It's a really good सॉरी, business model, but the business model is really good. इट्स They have made a huge name, no denying that. All the guys are very popular, so which in a way has या promoted bodybuilding all over the world. So मतलब no denying that, but probably it's your ethically आप क्या सोचते हो उनको आप गेज कर सकते हो उससे कि you think they did right or wrong. या वो एथिक्स तो अलग ही है ऑब्वियसली। ऑल्दो दे शोज आर, उनके शोज थोड़े सुंदर जरूर होते हैं, या हमेशा तो से अगर हुए वो नहीं हैं होते तो सुंदर। हमारे पास इतने ग्रेट बंदे ना होते जितने हैं, जिनके आपने नाम लिए हैं. और लाइक द नॉर्मल पॉपुलेशन फॉलोज मोस्ट ऑफ देम and they want to be like them. हम्म, So they did start a हम्म, trend of fitness, improve fitness. So there's no denying that कि उन्होंने ऐसे नहीं किया. So benefit तो हुआ ही है सबको. हम्म, But वो उन्होंने मेथड जो यूज किया है वो गलत है, सही है, वो अब हर बंदा अपने आप चूज करेगा. बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट है दैट आप एक जजमेंट पास नहीं कर रहे कि क्या सही है और क्या गलत है, आप पॉइंट ऑफ व्यूज प्रेजेंट कर रहे हैं एंड लिसनर कैन डिसाइड ऑन देयर ओन कि उनको क्या लगता है ठीक है। आई Yeah, yeah. थिंक ये अप्रोच बिल्कुल ठीक है। आप इंडिया में किसी Like, अच्छे नेचुरल एथलीट को जानते हो क्या? सॉरी सॉरी प्लीज। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि सपोज आपको नहीं अच्छा लगता मसलमानिया देखना, आपको नहीं अच्छे लगते कि वो नेचुरल नहीं है, तो ना देखो उनको. ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है. सो उनको गालियां क्यों निकाल रहे हो. सो इन वे प्रमोट तो हो ही रहा है. So just look at the sports that they are producing good physique. So get inspired. If they're natural, no, it's in the end आपका है. अब आपने natural रहना है. You can achieve good physique that way. If you want to compete, you can go the natural route. So in the end, आपके ऊपर है.
अपेरेंटली और भी चैंपियनशिप्स हैं जो इंडिया में आ रही हैं या वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, इंडिया में नहीं है। जैसे बेन वीडर्स का नेचुरल होता है, आईबीबी नेचुरल होता है। उसके अलावा या आईसीएन है, कॉल्ड आई कम्पीट नेचुरल, विच इज आई थिंक या ऑस्ट्रेलिया बेस्ड, और इट्स सम पार्ट ऑफ द वेस्ट। वो इंडिया आ या रही है जिसमें दे हैव केप्ट वाडा लेवल टेस्टिंग, पॉलीग्राफ टेस्ट एक्सेट्रा। ऐसे लोग इंडिया में आ रहे हैं जो रियली नेचुरल को नेचुरल रखना चाहते हैं। लेकिन मैंने एक सीरत में फर्क देखा है दोनों चैंपियनशिप्स की। जो नेचुरल वाले होते हैं वो हमेशा थोड़ा फैशनेबल ग्लैमर साइड पे होते हैं, उनकी कैटेगरीज भी थोड़ी अलग होती हैं। वैसे वैसे जो एनहांस वाले होते हैं वो स्ट्रिक्टली थोड़ा स्पोर्ट टाइप ज्यादा लगते हैं, मतलब उसमें वो कंपेटिटिव फीलिंग ज्यादा होती है। और नेचुरल्स में फॉर सम रीजन एंटरटेनमेंट वैल्यू ज्यादा होती है। मे बी बिकॉज दे कांट दिस सेल इज, अब या समथिंग उनको डिफरेंट तो करना सिंपल, ही पड़ेगा। या आई एग्री, तो आई एग्री। अगर सिंपल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन करे कौन देखने आएगा? लाइक पीपल आर गोइंग टू से वो तो बहुत बड़े हैं, आप तो बहुत छोटे हो, हम यहाँ क्यों देखने हैं, हम वहाँ देखने जाएंगे। सो दे नीड टू काइंड ऑफ मेक इट मोर ग्लैमरस। या एब्सोल्युटली फेयर इनफ। मतलब अगर हमें जैसे बॉलीवुड में लोग दिखते हैं, हमारे क्रिकेटर्स दिखते हैं, अगर वैसे हमें स्टेज पे भी दिखेंगे तो कोई क्यों देखने जाएगा? हाँ, क्यों देखेगा? इट हैज सो टू एवरीबॉडी बी, वांट्स टू बी अननेचुरल। जितनी भी हॉलीवुड मूवीज चलती हैं वो क्यों चलती हैं? थिंग्स यू कांट डू, unnatural यस, stuff, aliens, humans, larger than life characters. So you want to be a hero, so सब उसको फॉलो करते हैं। अब कितनी भी राइज ऑफ के, बिगेस्ट ग्रॉस पुष्पा एंड, पिछले 20 साल, उसमें कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। अवेंजर्स, हाँ, मैन इन ब्लैक, तो एलियंस, या एवरीथिंग, मतलब जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स, वो सब कुछ वही चलता है। पीपल वांट या समथिंग व्हिच दे कांट अचीव। लुक एट KGF 2 फॉर एग्जांपल, और पुष्पा। अगर आपने देखी है तो, या वेरी एंटरटेनिंग। ऑल राइट, सो आपने डू यू नो ऑफ एनी नेचुरल बॉडी बिल्डर्स इन इंडिया? तुषार, तो तुषार की वैसे मैंने उसको बहुत मजाक उड़ाया कि तू नेचुरल नहीं है। तुषार ऊपर, अच्छा, but हाँ, I find it he is so because you he's now kind of बंदा। because he's kind of I've seen him since 2018 and he's kind of consistent. He looks the same all year round and he's not gained that much muscle, so I can probably say he is natural. और आपने मजाक कब बनाई थी? जब हम मसल में नहीं मिले थे एशिया में, सिंगापुर। ओके, But you ओके। know, like a lighter, उसको भी पता है, so I wasn't kind of I was just feeling his like तो मैं तुषार से ही बात कर रहा था, और मैंने तुषार से पूछा था कि जब लोग आपसे बोलते हैं, आपके बारे में बोलते हैं, आपसे बोलते हैं कि तू नेचुरल नहीं है, या फिर ऐसे दे ट्राई टू पुल यू डाउन, तो क्या ऐसा महसूस होता है? ही लाफ्ड एंड ही सेड दैट आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। yeah, आई so थिंक, so ये या, क्योंकि जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं ना, सो जो नेचुरल हैं, तो उनको लोग कहते हैं क्या यूज कर रहे हो। सो इट्स एक्चुअली हाई फीलिंग फॉर देम कि मतलब मैं कुछ ठीक कर रहा हूँ तभी ऐसा हो रहा है ना। मतलब मैं तो कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ, वो कर रहा है, उससे बेटर हूँ मैं। सो ऑब्वियसली हाँ, इट्स अ ग्रेट कंपनी। यस यस एब्सोल्युटली। और तुषार के अलावा किसी और को आप मानते हैं कि वो एक्चुअली नेचुरली होगा? आई एक्चुअली डोंट फॉलो अ लॉट ऑफ पीपल ऑन इंस्टाग्राम ऐसे, सो आई कांट रियली हम्म, कमेंट। अच्छा, ठीक है। आई थिंक, एंड क्या आपको ऐसा महसूस होता है दैट इट विल बी अ गुड थिंग अगर इंडिया में जेन्युइन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस थोड़ा सा और ग्रो हो, लोग और सामने आए, चैंपियनशिप्स अच्छी और जेन्युइन और हो? द प्रॉब्लम इज द व्यूअरशिप, सो द व्यूअरशिप नीड्स टू बी इनकरेज्ड कि वो ऐसे करें। सो शो हमेशा सक्सेसफुल तब होगा अगर उनके पास पैसे आ रहे हैं, नहीं तो कितनी देर तक शो करेंगे। सो द प्रॉब्लम इज audience wants everyone to be natural, but they don't want to see natural people. So ये kind of हाँ, confusing situation है. Now once you have वेरी, Mr. Olympia watching somebody who इतना सही है, इतना बड़ा है, you won't have that much fun watching a natural show. So या, it is kind of you can say very ऑल unfortunate. राइट, अनफॉर्चुनेट। एंड फिर मेरे को लगता है थोड़ा बिजनेस मॉडल भी है। इफ इट्स अ अनसक्सेसफुल बिजनेस मॉडल, व्हाई वुड मेनी पीपल गेट इनटू इट? Yeah. So वही है. So it just needs to they need to develop a community and ओके, over time मतलब ओके, बाहर काफी organizations हैं in the West, in USA, America. So they have their own community, so they're building. हम्म, अगर आप उनको कंपेयर करोगे विद द अदर बिगर एसोसिएशन, दे आर एट अ वेरी स्मॉल लेवल। तो स्पॉन्सर्स भी कम मिलते हैं, फिर वो चीजें भी हैं। बट इट वुड बी यस गुड यस, इफ
naturally come by. But in the end, ऑलराइट. it's not putting down anybody. जैसे अगर enhanced है, it's their own choice. They want to get bigger, which cannot be done naturally, obviously. Then it's again an art. क्योंकि जब आप इस लेवल पहुंच गए, ऐसे नहीं आप ज्यादा लोगे तो ज्यादा बड़े होगे. Again, you need patience, consistency over time. So it's या hard. This sport is hard ऑलराइट. actually. सो It's been natural. you've been, आप लाइक आई सेड अर्लियर, आप जुरासिक एरा के हैं स्पोर्ट में, तो आपने तो कितने अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे इस इंडस्ट्री में. Yeah. लोगों को कितने अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स को आके 2 साल 4 साल में गायब होते देखा होगा आपने. So आई up कैन to नॉट इवन 2000, इमेजिन. there used to be only one association, which was the IFBB. So एक मिस्टर इंडिया होता था. उस एक कैटेगरी में there were like about 60 bodybuilders. 60. Even the 90 kg guys में they were 20, 25. It was a really hard competition. And उसमें से एक जो ओवरऑल बनता था वो फिर मिस्टर एशिया मिस्टर यूनिवर्स में जाता था और वो टॉप 5 में भी नहीं आते थे. So that was अच्छा. the level of bodybuilding that time. फिर धीरे धीरे आई थिंक when we retired, so they split up into two. फिर और बनने लगी ऑर्गेनाइजेशन. That kind of spoiled the whole स्पोर्ट का जो फन है ना, क्योंकि एसोसिएशन जितनी ज्यादा होगी, अब आपको मिस्टर यूनिवर्स भी 5 दिखेंगे जाते हुए कि मैं भी मिस्टर यूनिवर्स हूँ, मैं भी करेक्ट. मिस्टर यूनिवर्स हूँ. वो सेम उस लेवल का कंपटीशन नहीं रहा. पहले गवर्नमेंट भी रिकग्नाइज करेक्ट. करती थी. सो शोज की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती थी. जो मैंने 2011 में मिस्टर नॉर्थ इंडिया किया था, तो यहाँ से दिल्ली जाना था अच्छा. हमने कंपटीशन के लिए. उन्होंने कहा आप 9 बजे पहुंच जाना. परफेक्ट. सो इट्स अ 5 आवर ड्राइव फ्रॉम चंडीगढ़. तो हम सुबह 3:30 बजे उठे. आई पैक माई मील्स. मुझे था 5 बजे तक शो खत्म हो जाएगा. हम पहुंच गए 9 बजे. हाँ. अब वहाँ पे सर्दियां थी, जनवरी. हम पहुंच गए, वहाँ हाँ. कोई भी नहीं है. वो ग्राउंड है एक बस. तो कहते जो ऑर्गेनाइजर था आया, कहता हम लगाएंगे, पीछे में आना लगेगा, फिर शो होएगा शुरू. फिर उन्होंने टेंट लगाने हाँ. शुरू किए, थोड़ा बहुत किया. शो जाके 7 बजे शुरू हुआ शाम को. तो सारे मेरे मील्स खत्म हो गए. धुंध पड़ने लगी. ओपन शो है और मेरी कैटेगरी थी 100+, 100 अच्छा. लोग. तो मेरी बारी आते हुए मुझे 10:30 बज गए रात को. अब मैं सुबह 3:30 का उठा हुआ हूँ. 10:30 बजे मेरी बारी आ रही रात को. और फिर हम ट्राई करके वापस चंडीगढ़ गए. 5 बज गए. तो हम 24 घंटे नहीं सोया. मैं कहा यार क्या करना है कंप्लीट हम्म. करके. ऐसे शो होते हैं. बट देन व्हेन द एक्सपोज केम इन, शेरू पाजी काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस्ड द आईएफबीबी शोज हियर. पहला प्रो शो हुआ था मुंबई में 2011 में, हम्म. सितंबर में. तो आई गॉट द प्लैटिनम पैकेज. आई वेंट देयर. सो जे कटलर, फिलीत वगैरह आए थे. सो इट वाज अ रियली ग्रेट शो. देन अगेन इट वाज इन दिल्ली. देन थर्ड वन वाज इन पुणे. देन ही इंट्रोड्यूस्ड द एक्सपो. सो दैट्स व्हेन थिंग्स काइंड ऑफ इम्प्रूव्ड. शोज की जो क्वालिटी थी वो इम्प्रूव होने लगी, ऑडिटोरियम होने लगे. अब जो एक्सपो होता है, इट्स एन एन एसी रूम और इतना अच्छा इन्वायरमेंट होता है. सो या. थिंग्स आर स्टार्टिंग आउट टाइम. सो तब भी अभी भी लोग कंप्लेन करते हैं कि नहीं शो अच्छे नहीं है, टाइम पे नहीं स्टार्ट हो रहे. मतलब उन्होंने देखा नहीं ना पहले क्या था. एब्सोल्युटली. मुझे लगता है आपके साथ हमें एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा विच विल बी प्योरली अबाउट योर जर्नी. ये तो थोड़ा नेचुरल के ऊपर ज्यादा था, बट वी हाँ जी, हाँ आई जी, वुड लव टू डेफिनेटली. डू अ पॉडकास्ट अबाउट यू ऑन योर जर्नी. नॉट ओनली दैट यू आर वन ऑफ द एलीटेस्ट. हाँ जी. I can talk all day about this sport. So things I've Yes, done yes. and seen. And I have a very patient ear. I would love to Yeah, listen. हाँ All जी, right. हाँ जी. Any before we close this podcast, any last message for the people जो young हैं और natural रहना चाहते हैं, लेकिन ट्रेनर्स उनको कहीं ना कहीं बोलते हैं कि यार क्यों करना है, तू ले ले, अभी ले ले, इसमें कुछ नहीं होता, ये भी नेचुरली है, पता नहीं चलेगा वगैरह वगैरह. ऐसे कुछ रीजंस हमने सुने हैं. ऐसे बच्चों के लिए आपके पास क्या मैसेज है? So first of all, be mentally strong. जब आप जिम जा रहे हो, find the purpose why you're going to be fit, grow muscle, lose fat, compete. Choose that goal. Find a great coach who can guide you. इन दी एंड आप वैसे नहीं देखते. आप सोचते हो कि मैंने कोच के पैसे बचा लिए, अब मैं प्रोटीन ले लूंगा, ये ले लूंगा, वो ले लूंगा, या कुछ स्टीरॉइड ले लूंगा, मेरी बॉडी बन जाएगी. बट इन दी एंड यू आर सैक्रिफाइसिंग योर हेल्थ. सो अगर आप उतनी पैसे कोच पे लगा दो ना, वो आपके कम पैसे लगवाएगा कि सप्लीमेंट्स भी इतने लगने हैं, आपको स्टीरॉइड की जरूरत नहीं है. और ओवरऑल यू रीच इन अ मच बेटर पोजिशन इन दी एंड. So the right guidance is kind of very important, and there have been a lot of good coaches coming up in the last 5 to 6 years. पहले बहुत कम थे. And so fix your goal, find a good coach. That is something I would recommend that every young guy does, and try to be natural as long as you can. And if you plan to compete, then probably think about going enhanced. And उसका थोड़ा सा हो सकता है, probably you want to do it a little bit earlier, then probably you might start before reaching a natural limit. You might reach it faster by the enhanced route.
So that's your personal choice. But I would say you kind of reach your natural goal first, then kind of think about going in it. All right. Before we close, मेरा एक और final question. Who are your top 2, 3, 5 favorite coaches? अभी आपने अच्छे coaches की बात की. आपके favorite coaches कौन कौन है? Uh, in the world or like in India? India. In the world? In India. In India. So, uh, like my friend Yash, so he's a very good lifestyle coach. And Atinder Paji has been building good people, good athletes in the past few years. So he's a really good coach. Yeah. And Iqbal has also been doing good from Mumbai. Hmm. So Harry Paji is actually also a good coach. He kind of set the bar. He was probably one of the first guys to kind of be the actual coach in India में तब इतना था नहीं. So he was the first ones he kind of lifted कि आप कोच बन के भी काफी कुछ कर सकते हो. So हाँ. these हाँ. would be kind of the favorite ones. एंड इन सब का जो तरीका है कोचिंग का बिल्कुल हर एक से एक दूसरे से अलग है. फ्रॉम इकबाल टू अतिंदर जी टू हैरी, एवरीबडी इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. So which one is a thing I great. always say is like the goal can be same, but the route which you take can be different. अगर आपने यहाँ से दिल्ली जाना है, आप 5 तरीकों से जा सकते हो. आप प्लेन भी ले सकते हो, ट्रेन भी जा सकते हो, गाड़ी में भी जा सकते हो, साइकिल भी जा सकते हो, पैदल भी जा सकते हो. Same way is coaching. Like there's not one way to reach your end goal. There are different ways. So bus you need to go in the right direction. That's important. So find the right coach, follow his method. तो एक हमारे पास एंड को रीचने के लिए वी हैव मल्टीपल वेज टू रीच देयर. कोई राइट नहीं, कोई गलत नहीं है. इन द एंड इट कम्स डाउन आपके लिए बेस्ट क्या आप लाइक द बेस्ट वे फॉर Right, I think that was very very valuable advice. Thank you so much for giving us all your time. एक अगला पॉडकास्ट तो पक्का है. मतलब आई वुड लव टू नो एंड पीपल वुड लव टू नो मोर अबाउट यू. जुरासिक एरा के बॉडी बिल्डर अगर हम अपने बारे में बताएंगे तो बहुत सुन के अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच पॉडकास्ट. गुरुदेव. यस यस, थैंक यू. It was great talking to राइट, you. We'll definitely थैंक यू. do another podcast soon and have a great day and good night. थैंक यू सो मच. गुड नाइट.